दोस्तों, नामों की इस सीरीज़ में मैं आपको बच्चों के लिए बेहतरीन नाम बता रहा हूं। आज तीसरी मुलाकात है। मैं मोइन शम्सी हूं। ये चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। आज भी जानिए कुछ नाम अपने बच्चों के लिए ज़रा हट कर। तो आज का पहला नाम है अरिश। अरिश लिखने के लिए आपको उर्दू में अलिफ, रे और शीन अक्षर चाहिए और हिंदी में अरिश। अरिश इसका मतलब होता है अक्लमंद। ये अरबी भाषा का शब्द है और इसका एक और मतलब है टैलेंटेड और परफेक्ट भी इसको कहते हैं, और होशियार के लिए भी ये शब्द है अरिश। तो आप ये नाम रख सकते हैं लड़कों का। और एक नाम है अरूब। अरूब असल में अरूब है, यानी कि अरबी के आयन से शुरू होता है, लेकिन आमतौर पर इसे अरूब कहते हैं। अरबी भाषा का शब्द है, लड़कियों के लिए अच्छा नाम है। इसका अर्थ है प्राण प्रिया, यानी वो औरत जो अपने शौहर को बेहद चाहती हो और उसका शौहर भी उसे बेहद मोहब्बत करता हो। अरूब, इसको आप उरूब भी लिख और बोल सकते हैं, अरूब या उरूब। आज का तीसरा नाम है अरफा। अरफा भी अरबी भाषा से उर्दू में आया। इसका मतलब है काफ़ी ऊंचा। उर्दू में लिखने के लिए अलिफ, रे, फे और ऐन। इसके बाद चौथा शब्द है आज का अलीफ। मैं अलिफ नहीं कह रहा हूँ, अलिफ तो एक अक्षर है, एक हर्फ है उर्दू का। मैं कह रहा हूँ अलीफ। अरबी भाषा का शब्द है। लिखने के लिए उर्दू में जो अक्षर चाहिए वो है अलिफ, लाम, छोटी ये और फे। अलीफ अर्थ है इसका दोस्त और लवर और प्रिय यानी कि प्यारा, और लवेबल यानी कि प्यार के काबिल जो हो उसको अलीफ कहते हैं। अलीफ एक शब्द है अरबी भाषा का अल्तफ। अल्ताफ तो आपने नाम सुना होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ अल्तफ, ये दूसरा नाम है अल्तफ। अलिफ, लाम, तोय और फे। अल्तफ का मतलब है बहुत नाजुक, बेहद कोमल, मुलायम, और मृदुल भी इसका एक अर्थ है। मृदुल हिंदी का शब्द है। वैसे मृदुल भी एक नाम होता है, हमारे हिंदू भाइयों में अक्सर पाया जाता है। अल्तफ नाम आप रख सकते हैं। अच्छा, एक बात और है कि ये नाम जो मैं आजकल बता रहा हूँ ये भले ही अरबी या फारसी या तुर्की से आए हों, लेकिन रख तो कोई भी सकता है ना, और हिंदी के नाम भी कोई भी रख सकता है। इस सीरीज में हिंदी के नाम भी बताऊंगा, यानी कि संस्कृत से आए हुए शब्द भी लूंगा। फिलहाल अगला नाम सुनिए, अलमई। अलमई है ये असल में, क्योंकि इसको हम लिखते हैं अलिफ, लाम, मीम, ऐन और छोटी ये अक्षरों के इस्तेमाल से। अलमई वैसे आमतौर पर अलमई कह सकते हैं। अलमई अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है टैलेंटेड, यानी होशियार, हुनरमंद, और इसका एक मतलब है वो शख्स जिसके मशवरे हमेशा सही होते हों। अलमई या अलमई। आज का अगला नाम है अशजा। अशजा का मतलब होता है बहुत ही बहादुर। हिंदी में महावीर कह सकते हैं। महावीर, बेहद बहादुर विशेषण है, ये एडजेक्टिव है, ये तो आप समझ ही रहे हैं। उर्दू में लिखने के लिए अलिफ, शीन, जीम और ऐन चाहिए। ऐन, अशजा, लेकिन आमतौर पर अशजा कहलाता है। ये नाम भी आपने बहुत कम सुना होगा या सुना ही नहीं होगा। अच्छा नाम है, रख सकते हैं। अगला नाम है असदा। असल में ये असदह है, और आपने लड़कों का नाम असद सुना होगा। ये लड़कियों के लिए है नाम असदह। आमतौर पर असदा कहलाता है। असदा अरबी भाषा के इस शब्द का अर्थ है शेरनी। एक शब्द और है, देखिए, असल। असल भी अरबी भाषा का शब्द है। इसको लिखने के लिए ऐन, सीन और लाम की ज़रूरत पड़ेगी। असल में ये असल है, असल, लेकिन आमतौर पर असल कह देते हैं। लड़कों के लिए ये नाम है और इसका अर्थ है हनी, यानी कि शहद। अगर आपको ये लग रहा है कि ये नाम हम कैसे रखें, तो भैया ऐसे बहुत सारे नाम आपके हमारे समाज में चल रहे हैं जिनके अर्थ बड़े अजीब हैं। अगर मैं बताने लगूं तो आप हैरान हो जाएंगे। खैर, ये बात फिर कभी। फिलहाल असल या असल नाम रखा जा सकता है, जिसका अर्थ मैंने बता दिया, हनी और शहद। वैसे इसका हिंदी शब्द मधु है, और मधु लड़कियों का नाम होता है, और हनी भी लड़कों और लड़कियों दोनों का नाम होता है, ख़ास तौर पर हमारे सिख भाइयों में। तो असल या असल एक नाम अच्छा नाम है, आप रख सकते हैं। एक नाम है असीर। ये जो असीर है ये एक अलग असीर है। मैं आपको बता दूं कि 4 और असीर हैं इसके अलावा, यानी कुल 5 असीर हैं। इन पर मैं छोटा सा एक वीडियो बाद में बना दूंगा। फिलहाल जो मैं असीर बता रहा हूं उसके लिए उर्दू में अलिफ, से, ये और रे चाहिए। असीर अरबी भाषा का शब्द है, लड़कों के लिए इस्तेमाल होगा, और इसका अर्थ है ऊंचा, और इसका एक अर्थ अंतरिक्ष भी है। अंतरिक्ष यानी स्पेस। असीर।
तो बस आज यही नाम थे। नाम मेरे पास बहुत हैं, बेहद हैं, सैकड़ों हैं, फिर बताऊंगा। फिलहाल इतना ही। सलाम हिंदुस्तान।